राहुल गांधी को कोरोना की दुहाई देने वाले सपेरे का तमाशा आपने देखा क्या? अगर नहीं देखा तो हम दिखला रहे हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत रखने वाले मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने की कोशिश की। इस चिट्ठी का एक एक लफ्ज पढ़कर मैं सुना दे रहा हूं, फिर बताऊंगा कि पानी पी पी कर राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगे बीजेपी और बीजेपी के लोगों को गांधी से डर क्यों लगता है। इस पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से कहा कि राजस्थान के 3 सांसदों ने उन्हें चिट्ठी लिखी है और चिंता जाहिर की है। मांडविया की माने तो सांसदों को डर है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोविड फैल सकता है। मांडविया ने सांसदों की इसी चिट्ठी का हवाला देते हुए राहुल गांधी से कुछ अनुरोध किए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा था और कहा था कि अगर इनका पालन नहीं हो पा रहा है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। कोरोना पर दूरदर्शी सोच रखने वाले भारत के स्वास्थ्य मंत्री 26 रोज पहले राहुल को चेता रहे थे, लेकिन साहब के आका दिल्ली में अपने ही स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की धज्जियां कुछ इस कदर उड़ा रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? ये कि नरेंद्र मोदी ने जिन मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी दी, उनके निर्देश मोदी के लिए कोई मायने नहीं रखते, या फिर ये कि मोदी के मंत्री का राहुल की यात्रा को रोकना एक सियासी कदम भर है और इसके पीछे का मकसद मोदी सरकार का डर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा है, आइए सुनते हैं। कोविड के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दी गई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं देश के स्वास्थ्य मंत्री से, वो प्रोटोकॉल क्या हुआ? 23 दिन हो गए, 23 दिन के बाद भी आपने कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री देश भर घूम रहे हैं, रैलियां संबोधित कर रहे हैं, क्रूज पर जा रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं क्या? तो 20 तारीख का चिट्ठी क्या था? एक राजनीतिक हस्तक्षेप था, एक राजनीतिक कदम था बीजेपी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, क्योंकि वो बौखलाई गई थी। राजस्थान में जो सफलता, खास तौर से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है झालावाड़ जिले में, हमें शुरुआत से, तो ये बिल्कुल अरविंद मायाराम का जो आपने सवाल उठाया है, ये राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति है, उत्पीड़न की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिडेशन, पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट। पर भारत जोड़ो यात्रा रुकेगा नहीं, लोग आते रहेंगे। ये धमकी में कोई डरने वाला नहीं है, जिनको आना है वो आए। तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं, सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। मोदी के दिल्ली रोड शो में संगठन से लेकर सरकार तक के कई दिग्गजों ने अपनी हाजिरी लगाई। आमतौर पर मोदी दिल्ली में रैली करने से गुरेज ही करते हैं, लेकिन उनके इस रोड शो को सियासी गलियारों में कई चश्मों से देखा जा रहा है। ध्यान रहे कि मोदी सियासी मोर्चे पर मुश्किल इलाकों में ही अपनी पैठ बनाने के लिए रैली, रोड शो या फिर जनसभाएं करते हैं, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में उनके इस रोड शो के बड़े मायने हैं। वहीं पीएम मोदी की दिल्ली में इस रोड शो को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया। जयराम रमेश ने मोदी के इस रोड शो की तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी से कुछ ही दूरी पर गुजरने वाले एक रोड शो का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी को इस रोड शो को करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे।
उनका ये ट्वीट खासा तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।